रूस के लिए एक अच्छी खबर है, नहीं होगा रूस में तख्ता पलट, पीछे हटी वैगनर सेना, कैसे माने प्रिगोजिन। देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से। प्रिगोजिन ने पहले कहा था कि वह रूस में तख्ता पलट करने और न्याय बहाल करने का इरादा रखते हैं। इसी मंशा के साथ उन्होंने अपने भाड़े के टट्टू 50,000 अराउंड 25,000 भी हो सकते हैं, 25,000 लड़ने के फ्रंट पर हैं और वैगनर की सेना मॉस्को की तरफ कूच करने का आदेश दिया था। और उन्होंने ये भी कहा था कि रूस में तख्ता पलट करने की मंशा से मॉस्को की तरफ कूच करने वाली विद्रोही वैगनर सेना को पीछे हटने का आदेश दिया गया है। वो मान गए, उनसे बातचीत की गई होगी। वैगनर सेना के बॉस एवगेनी प्रिगोजिन ने शनिवार को कहा कि उन्होंने रक्तपात से बचने के लिए अपनी सेना को वापस लौटने को कहा है। जानते हैं कि पूरी सेना मारी जाएगी। ये एवगेनी प्रिगोजिन ने रूस की राजधानी मॉस्को की ओर बढ़ रहे अपने लड़ाकों को पीछे हटने और ठिकानों पर लौटने का आदेश दिया है। प्रिगोजिन ने पहले कहा था कि वह रूस में तख्ता पलट करने और न्याय बहाल करने का इरादा रखते हैं। इसी मंशा के साथ उन्होंने अपने भाड़े के वैगनर सेना को मॉस्को की तरफ कूच करने का आदेश दिया था। प्रिगोजिन की बगावत, आपको बता दें, प्रिगोजिन की बगावत पर पुतिन ने कहा था कि विद्रोह को निर्णायक रूप में दबाना होगा। देखिए, कोई भी देश हो, अगर मान लीजिए कि खुदा न खास्ता ऐसा हो किसी देश में क्या हो जाए, गृह युद्ध, फिर सरकार क्या करेगी? फिर नहीं सुनेगी कि क्या है, फिर तो दबाएगी। किसने कराई पुतिन की प्रिगोजिन की डील? अब ये देखते हैं इसमें बातचीत किसने की है। तो राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक ये बोला गया है कि बेलारूसी और राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको के ऑफिस ने कहा कि उन्होंने पुतिन की सहमति से प्रिगोजिन से बातचीत की और वैगनर मिलिशिया के प्रमुख ने स्थिति को कम करने पर सहमति भी व्यक्त की। अपनी प्रेस सेवा द्वारा जारी एक ऑडियो संदेश में प्रिगोजिन ने कहा, वे वैगनर सैन्य कंपनी को ख़त्म करना चाहते थे। हमने 23 जून को न्याय मार्च शुरू किया। 24 घंटों में हम मॉस्को के 200 किलोमीटर के भीतर पहुंच गए। इस दौरान हमने अपने सैनिकों को खून की एक भी बूंद न बहने दिया, सैनिकों को मरने नहीं दिया। प्रिगोजिन ने यह भी कहा कि अब वह क्षण आ गया है जब खून बह सकता है। जिम्मेदारी को समझते हुए हमने सेना को अपने शिविर में वापस लौटने का आदेश दिया था बड़ी कार्रवाई का अंजाम। अपनी कार्रवाई के दौरान वैगनर की विद्रोही सेना ने यूक्रेन की सीमा पर पार करने के बाद रूसी क्षेत्र पर बड़ा अभियान चलाया। कई पश्चिमी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार तो ये भी माना जा रहा है कि रूसी अरबपति व्यवसायी कुरीन एवगेनी प्रिगोजिन के स्वामित्व वाले भाड़े के सैनिकों ने शनिवार को यूक्रेनी सीमा के पास प्रमुख पश्चिमी रूसी शहर बेरोनिश पर कब्जा कर लिया था। बेरोनिश के कब्जा करने के बाद पहले शुक्रवार को वैगनर की सेना ने यूक्रेनी सीमा के पास रोस्तोव ऑन डॉन शहर पर कब्जा किया। इसे आप ऐसे समझिए कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शनिवार को अपने राष्ट्रीय संबोधन में कहा था कि वैगनर की सेना के प्रमुख प्रिगोजिन गद्दार हैं। उनकी सेनाएं दक्षिण रूस में कहर बरपा रही हैं। उचित समय पर उचित जवाब दिया जाएगा और ऐसा ही हुआ। देखो, डायलॉग सबसे बड़ी चीज़ है। और आपको बता दें कि वैगनर प्रमुख प्रिगोजिन ने शनिवार को एक ऑडियो संदेश में दावा किया कि उनका अभियान रूस की राजधानी मॉस्को की ओर जारी रहेगा। हालांकि रूसी सरकार ने अभी तक यह नहीं बताया कि वैगनर के लड़ाकों में वास्तव में यूक्रेन की सीमा से लगे क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है या नहीं। कभी पुतिन के करीबी रहे होटल व्यवसायी प्रिगोजिन की भाड़े की सेना रूसी सेना का हिस्सा नहीं है। और लेकिन अगर आपको बता दें कि पिछले 1.5 साल से वे यूक्रेन युद्ध में रूसी सेनाओं के सहयोगी के तौर पर हिस्सा ले रहे हैं। अतीत में लगभग 40,000 लड़ाकों की यह पेशेवर भाड़े की सेना लीबिया, सीरिया, मोजाम्बिक और सूडान जैसे देशों में गृह युद्ध से भी लड़ चुकी है। और आपको बता दें कि इसमें जो भी नई डेवलपमेंट होगी उसका डिस्कशन हम करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत। बच गया और रूस, व्लादिमीर पुतिन हुए कान से तक के खड़े।